हेलो एवरीवन। ओके, सो तो क्वांट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हम 2 सेशंस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। तो कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने बताए, कुछ शॉर्टकट बताए लास्ट सेशंस में। आज भी मैं एक पर्टिकुलर टाइप इसमें लेने वाला हूं, जो हमारे कुछ रिमेनिंग टाइप हैं, कुछ क्वेश्चंस जिस तरह के पूछे जाते हैं जिसमें जनरली स्क्वायर रूट वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो वो क्वेश्चन टाइप आज हम सीखेंगे, उसके शॉर्टकट सीखेंगे, कैसे आंसर आपको जल्दी से कराना है। ओके, तो देखते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं फटाफट से टेबल आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। टेबल मैंने आपको पहले दोनों सेशन में बताया। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर ये क्वाड्रेटिक है जिसमें ए पॉजिटिव है, तो बी और सी के साइंस के अकॉर्डिंगली मेरे रूट्स के साइन यानी एक्स की जो 2 वैल्यू आएंगी उनके साइन क्या होंगे। तो अगर बी का ये वाला साइन अगर नेगेटिव है और सी का कांस्टेंट टर्म का साइन अगर पॉजिटिव है तो दोनों रूट जो हैं पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि इससे ऑपोजिट साइन जो सम ऑफ रूट होता है वो इससे ऑपोजिट साइन का होता है। तो इसका मतलब सम ऑफ रूट पॉजिटिव है और प्रोडक्ट तो पॉजिटिव है ही, तो दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। सम ऑफ रूट नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो दोनों रूट नेगेटिव होंगे। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसे होगा। बट उस केस में अगर सम पॉजिटिव आ जाए, सम ऑफ रूट पॉजिटिव आ जाए, दैट मींस बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और सम ऑफ रूट नेगेटिव आ जाए तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको बार बार बस यूज करते रहें ताकि आपको बिल्कुल फिक्स हो जाए, आपको क्लियर हो जाए कि कौन से साइन हमारे रूट्स के आएंगे, मतलब एक्स की वैल्यू कैसी आएंगी, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कैसी आएंगी। तो यहां पे अभी ये मैंने टेबल आपके रेफरेंस के लिए सामने रख दिया है, बट यहां पे मैं देखता हूं कि इस बार रूट, ये जो स्क्वायर रूट, ये देखो वो जो हम रूट बोल रहे थे वो अलग, वो तो वैल्यू ऑफ एक्स है, बट ये जो स्क्वायर रूट वाला साइन है √5, तो ये अगर बीच में आता है, राइट, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा स्टेप देखो, स्टेप समझेंगे, शॉर्टकट उसको जल्दी आंसर कैसे करना है। जैसे ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो इसको यहां से हटा देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, तो किसका रूट था 5 का, तो इस कांस्टेंट टर्म को 5 से डिवाइड कर दो, तो यहां क्या आ गया 33। तो अब मेरी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, रूट को वहां से हटा दिया और रूट जिसका भी था 5 का रूट था तो 5 से कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर दिया। ये मेरा स्टेप 1 है। अब इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। देखो मेरे साइन के अकॉर्डिंगली दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि सम भी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, और 2 वैल्यू ऐसी जिनका प्रोडक्ट 33 हो और सम 14 हो, तो 11 और 3 हो जाएंगी, 11 and 3 14, 11 into 3 33। अब ये 2 वैल्यूज आ गई इसके रूट, तो इस ओरिजिनल इक्वेशन के जो रूट होंगे, जो आपने √5 हटाया था यहां से, वो दोनों में साथ लगा दो, दोनों में साथ लगा दो, ये आपके रूट आ गए, राइट, ये आपका आंसर आ गया। मतलब एक्स की जो 2 वैल्यू आ गई, 11 √5 एंड 3 √5। आप देख सकते हो दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट 14 √5, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो √5 5 हो जाएगा, 33 into 5 165 आ जाएगा, राइट। तो प्रोडक्ट और सम आपका वही बन जाएंगे 14 √5 एंड 165। तो ये आपका सीधा तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, राइट। स्टेप समझेंगे। पहले स्टेप में हमने √5 उधर से हटाया और कांस्टेंट टर्म को 5 से डिवाइड कर दिया, फिर जो इक्वेशन बनी उसके नॉर्मल रूट ले लिए, +11 और +3 आए तो √5 वापस लगा दिया, सिंपल। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। देखो एक और करके देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए बिल्कुल। हम अब देखो एक और चीज है कि हमने इसको डिवाइड किया था, आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे √3 यहां हटाया तो 14 डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कांस्टेंट टर्म को डिवाइड कर रहे हो या एक्स स्क्वायर के लीडिंग कोएफिशिएंट को, कि इनमें से एक को डिवाइड करना होता है। तो √3 3 का रूट था तो 3 से डिवाइड करना किसको पड़ता है,
या तो कांस्टेंट टर्म को या लीडिंग कोएफिशिएंट को, जहां 3 का मल्टीपल दिखे वहां डिवाइड कर दो। तो अब मेरे पास देखो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो दो टर्म जिनका प्रोडक्ट 14 आए और सम 9 आए और दोनों रूट तो प्लस आएंगे, ये तो साइन आपको पता ही है। और 7 और 2, 7 इंटू 9, 7 इंटू 2 14। अब जो आपने रूट कौन सा हटाया था, रूट 3। एक और बात, आपका लीडिंग कोएफिशिएंट था 3, तो लीडिंग कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना है। तो ये आपके एक्चुअली में रूट है। इस बार आपके रूट होने वाले हैं 7 रूट 3/3 लिख लो, या रूट 3 को कैंसिल करके 7/√3 लिख लो, वहां से 2 रूट 3/3 या 2/√3। तो आपके जो दो रूट आएंगे वो एक्चुअली में 7/√3 एंड 2/√3, राइट। उनका सम देखोगे दोनों का, तो सम देखोगे तो 9/√3 बनेगा, और प्रोडक्ट देखोगे तो 7 इंटू 2 14/3 बनेगी। प्रोडक्ट 14/3 चेक करें, देखो प्रोडक्ट होता है C/A 14/3, बिल्कुल सही है। और सम क्या है, this/this, तो 9√3/3, जिसमें √3 कैंसिल करोगे तो 9/√3। तो सम और प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। मतलब आपके स्टेप समझो बस, स्टेप क्या किए हैं हमने, राइट। चेक तो कर लिया हमने, बिल्कुल ठीक है, बट हमने पहला स्टेप क्या था, इस √3 को यहां से 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये तो 1 आ गया। हमारी इक्वेशन बची एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। तो उसमें दो रूट आए, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं दोनों, राइट, साइन के अकॉर्डिंगली, और 2 और 7 आ गए आपके दो रूट, जिनका सम 9 और प्रोडक्ट 14। √3 हमने हटाया था, √3 वापस लगाना है, और लीडिंग कोएफिशिएंट 3 था तो 3 से डिवाइड करना है, राइट। ये आपके रूट आ गए, राइट। चलो एक और देखते हैं फिर से, ताकि बहुत क्लियर हो जाए। हमने क्या करना है, √5 यहां से हटाया, 5 से डिवाइड कर दिया, 12 आ गया। अब मेरा प्रोडक्ट क्या है, 2 इंटू 12, प्रोडक्ट होना चाहिए 24, और सम होना चाहिए 11। दोनों रूट प्लस आएंगे, ये क्लियर है, राइट, साइन के अकॉर्डिंगली। और सम 11 प्रोडक्ट 24 हो तो 8 और 3 दो टर्म है जिनका सम 11 होता है, प्रोडक्ट 24, तो 8 और 3 लिख लो। उसके बाद ये √5 हमने हटाया था तो वो जरूर लिखना है, और लीडिंग कोएफिशिएंट 2 था तो 2 से डिवाइड भी करना है। तो ये आपके रूट आ गए दोनों, राइट, ये आपके रूट आ गए दोनों। ओके, चलो वेरी गुड, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चंस करते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, जो हमने रूट निकालना सीख लिया है। तो कुछ क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको पता है कैसे आंसर देना है। एक एक्स की वैल्यू देखो, यहां पे रूट जरूर लिखा हुआ है, बट आपको पता है कि यहां सम नेगेटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, यानी कि दोनों रूट नेगेटिव होंगे। यहां सम पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, यानी दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। तो आपको निकालने की क्या जरूरत है, y तो पॉजिटिव ही आएगा, x नेगेटिव ही आएगा, तो y ग्रेटर देन x होगा, यानी कि x लेस देन y। सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर रहेगी। इसमें तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती, राइट। बेशक हमें √3 वो निकालना आता था, बट वो देख के वो निकालना नहीं शुरू करना, पहले तो साइन देखने हैं। y x दोनों नेगेटिव हैं, y दोनों पॉजिटिव हैं, तो x इज लेस देन y, डेफिनेट ट्रू, राइट। ओके, यहां देखते हैं। तो यहां पे अब बात यह है कि चलो हम स्टेप करना शुरू करते हैं। मुझे पता है ये भी दोनों नेगेटिव आएंगे, ये भी दोनों नेगेटिव आएंगे। तो √2 था तो √2 यहां से हटा के मैं यहां 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 36 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट 36 और सम 13 हो तो 9 और 4, तो 4 और 9। अब क्या है, √2 वापस लगाना चाहिए रूट के लिए, बट क्योंकि दूसरे में भी √2 है तो आप √2 ना भी लिखें तो भी आंसर सेम आएगा। वैसे तो यहां √2 आना चाहिए, ये आपके एक्चुअल रूट है, बट क्योंकि दूसरी वैल्यू में भी आएगा। देखो तो करते हैं, √2 यहां से हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये बन गया 99,
तो 99 प्रोडक्ट हो और सम 20 हो तो 11 और 9। तो अब इसमें भी √2 आ जाएगा। अब देखो सम में √2 है, उसको इग्नोर कर सकते हो आप, बाकी टर्म से देख सकते हो। देखो -11 y की वैल्यू जो है वो है -11 √2, ये y है, और -9 √2 ये भी y है, ये दोनों y है। x क्या है? -4 √2, और ये दोनों x है। तो x या तो y से बड़ा है या इक्वल है, राइट? तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। अब इसमें ये √2 ना भी लिखे होते, √2 अगर ना होता यहां पे, तो भी तो आंसर ऐसे ही देता मैं। तो ये √2 अगर दोनों में ही √2 है, राइट, मिडिल टर्म में दोनों में सेम है √2, तो √2 को ना वापस लगाओ तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम आने वाला है, राइट। जबकि एक्चुअल रूट किसी को बताने हो तो वो है -4 √2 एंड -9 √2। बट अगर आपको कंपेयर इनको करना था तो √2 को इग्नोर किया जा सकता था, ताकि आपका आंसर सेम रहने वाला था। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर। अब एक में √3 दिख रहा है, एक में √5 दिख रहा है, बट मुझे उससे पहले ये दोनों में कांस्टेंट टर्म नेगेटिव दिख रही है, तो x एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव, y एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव, x का पॉजिटिव y के नेगेटिव से बड़ा होगा, y का पॉजिटिव x के नेगेटिव से बड़ा होगा। मेरा आंसर क्या होगा? नो रिलेशन, ई ऑप्शन, नो रिलेशन। तो ये तो सॉल्व नहीं करना होता, जब कांस्टेंट टर्म दोनों में नेगेटिव दिख रही है तब तो सॉल्व क्यों करना है? फिर तो 100% आंसर वही आना है ना, राइट, कि नो रिलेशन, x कैन बी ग्रेटर देन y कैन बी ग्रेटर देन x, तो दोनों ही एक दूसरे से बड़े हो सकते हैं, तो नो रिलेशन। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर। अब हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा, ये तो दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव, इसमें सम पॉजिटिव प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, बट वो पॉजिटिव तो कंपेयर करने पड़ेंगे, x में भी एक पॉजिटिव है ना। तो यहां देखते हैं, √3 को 3 से डिवाइड किया तो यहां आ गया 40, तो 13x एंड 40, प्रोडक्ट 40 हो, सम 13 हो, क्या होगा? 8 एंड 5, तो 5, अच्छा बड़ा कौन सा होगा? बड़ा होगा नेगेटिव, क्योंकि सम नेगेटिव है, तो बड़ी वैल्यू होगी नेगेटिव। वेट अ मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। वो ये है कि अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है, राइट, यहां पे √3 से डिवाइड किया आपने, 40 आ गया, तो मेरे पास बना था x² + 13x - 40 = 0। प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हो तो ये डिफरेंस होता है, राइट, ये तो डिफरेंस होना चाहिए था ना, तो 13 डिफरेंस कैसे बनेगा? ये तो बन ही नहीं रहा। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, मुझे लग रहा है गलती से लिखा गया, इसको 3x कर लेते हैं, राइट, ये गलत है, 3x कर लेते हैं इसको 13x की जगह, राइट, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज 13 का डिफरेंस कैसे बनेगा? आपके पास 20 × 2 होता है या 10 × 4 होता है, इनका कहीं भी डिफरेंस जो है 13 बनाना पॉसिबल नहीं दिख रहा है मुझे, राइट। तो 3 ले लेते हैं, उससे क्या होगा? जब आपने √3 से कैंसिल किया, मतलब 3 से कैंसिल किया 40, तो आपकी इक्वेशन बनी x² + 3x - 40। इससे क्या है? प्रोडक्ट 40 होना चाहिए और डिफरेंस 3 होना चाहिए, तो आपकी वैल्यूज बनेंगी 8 और 5। ओके, बट क्योंकि इसमें सम नेगेटिव बन रहा है, तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी, छोटी वैल्यू होगी पॉजिटिव, और आपने √3 हटाया था तो √3 यहां पे होगा, राइट। ये होंगी x की दो वैल्यूज, राइट, जो हमने मेथड किया उसी से मैं फॉलो कर रहा हूं। यहां पे देखो, √5 को आप हटाते हो, 5 से डिवाइड करते हो, तो ये आपका आ गया 32। अब 32 अगर प्रोडक्ट हो और 12 जो है आपका सम हो, प्रोडक्ट 32 है और सम 12 है, तो ये 8 और 4 से बन जाएगा, दोनों पॉजिटिव आएंगे, और 4 और 8 आएंगे, और इसके साथ √5 आपने कैंसिल किया था, तो √5 साथ में लग जाएगा, राइट, आपने √5 कैंसिल किया था तो √5 दोबारा से साथ में लग जाएगा। अब बात आ जाती है कंपेयर करने की। देखो नेगेटिव वैल्यू तो दोनों से छोटी है ही, ये तो दोनों से छोटी है, y
छोटा ही होने वाला है इस केस में। तो 5√3 इसको राइट, ये इससे तो पक्का छोटा है, इसके साथ कंपेयर करना जरूरी है। अब क्या है, इसको कंपेयर करने का एक सिंपल तरीका होता है। अगर दो पॉजिटिव वैल्यूज को ही कंपेयर करना है आपने, राइट, या दो नेगेटिव वैल्यूज का, दो पॉजिटिव, तो मैग्नीट्यूड कंपेयर करना होता है। तो आप इसका स्क्वायर करके देखें, इन सबके स्क्वायर कर दें, राइट। नेगेटिव तो नेगेटिव है, छोटी वैल्यू है। ये 5√3 का स्क्वायर क्या होगा, राइट, इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 3 75। इसका स्क्वायर किया मैंने, राइट, स्क्वायरिंग। और इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 80। यानी कि ये वैल्यू जो है 4√5 का स्क्वायर अगर 5√3 के स्क्वायर से बड़ा है तो 4√5 भी 5√3 से बड़ा होगा, और 8√5 तो पक्का ही बड़ा है। इसका मतलब y हर हालत में x से बड़ा है। y की छोटी वैल्यू 4√5 भी दोनों से बड़ी है, नेगेटिव से तो बड़ी है ही, वो 5√3 से भी बड़ी है, राइट। ये समझो कि 5√3 आपका, मैं कह रहा हूं 4√5 से छोटा है। क्यों? क्योंकि इनका स्क्वायर करो तो ये 25 इंटू 3 75, ये 16 इंटू 5 80। जब इसका स्क्वायर इससे छोटा है तो वैल्यू भी छोटी है, राइट। ये सेम मैग्नीट्यूड मैं बात कर रहा हूं, पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होता है, राइट। अगर x पॉजिटिव है तो x स्क्वायर अगर y स्क्वायर से, x और y अगर पॉजिटिव हैं तो अगर x स्क्वायर y स्क्वायर से बड़ा है तो x y से बड़ा होगा। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि 4√5 5√3 से भी बड़ा है, तो 8√5 तो पक्का ही बड़ा होगा। तो y दोनों ही वैल्यू x की पॉजिटिव वैल्यू से भी बड़ी है, नेगेटिव से तो बड़ी है ही है, तो y इज डेफिनेटली ग्रेटर देन x। तो y क्या है, डेफिनेटली ग्रेटर देन x। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब बात कर रहे हैं दोनों नेगेटिव रूट आएंगे x के, दोनों नेगेटिव रूट आएंगे y के, तो मुझे कंपेयर सॉल्व करना पड़ेगा। करते हैं। √2 के लिए 2 से डिवाइड किया, ये 90 आ गया। 90 प्रोडक्ट हो, 19 सम हो तो 10 और 9 इजी है, तो 10 और 9, और √2 से आप दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ये दोनों x की वैल्यू आ गई। y देखें तो √3 हमने कैंसिल कर दिया, ये 80 आ गया। अब 80 और 18 10 और 8, ये 10 और 8 हो जाएंगे, यहां पे √3 है, राइट। ओके, तो मैं इन सब का, सारे नेगेटिव हैं, सबका स्क्वायर लिख लेता हूं, सबका स्क्वायर लिख लेता हूं, राइट। मैग्नीट्यूड देखने के लिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 2 200, राइट। ऐसे इसका स्क्वायर क्या होगा, वैसे तो ये स्क्वायर पॉजिटिव होते हैं, उसको छोड़ो, स्क्वायर देख लो। इसका 9 का स्क्वायर 81 इंटू 2 162, इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 300, और इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3 192। प्रॉब्लम यह है कि ये वाला स्क्वायर इन दोनों के बीच में आ रहा है, राइट। तो एक से बड़ा एक से छोटा होगा ही, राइट। बेशक ये उल्टा होता है इस केस में, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो जिसमें स्क्वायर बड़ा है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, इसका मतलब ये वैल्यू छोटी है, राइट। 200 जिसका स्क्वायर होगा, तो 200 अगर 162 से बड़ा है तो इनके स्क्वायर रूट भी मैग्नीट्यूड वाइज, यानी 10√2 तो 10√2 किससे कर रहे थे, अच्छा ये मैं इससे कंपेयर करता हूं, इससे। तो अगर 10√2 200 300 से छोटा है तो 10√2 10√3 से छोटा है, मुझे पता है, बट नेगेटिव वैल्यू होने के कारण ये वैल्यू बड़ी है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि 192 वाला मैग्नीट्यूड जो है, 192 वाला मैग्नीट्यूड इन दोनों के स्क्वायर के बीच में है, यानी कि -8√3 की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में आएगी, यानी एक से बड़ी होगी एक से छोटी होगी, तो आंसर होगा नो रिलेशन, नो रिलेशन, राइट। देखो मैं कंपेयर कर रहा हूं अभी, लेट से या तो 10√2 और इसको या इसको। तो अगर -10√2 का स्क्वायर, अगर -10√2 का स्क्वायर -8√3 के स्क्वायर से
ये जो है 200 192 से बड़ा है, तो -10√2 छोटा होगा -8√3 से। नेगेटिव में अगर स्क्वायर बड़ा हो तो वैल्यू मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाता है, तो वैल्यू छोटी हो जाती है, राइट, क्योंकि वो नेगेटिव में है। बट इन एनी केस मैं कहता हूं कि 192 जो उसका स्क्वायर आया वो 200 और 162 उन दोनों के स्क्वायर के बीच में है, तो जो वैल्यू भी लोगे वो एक से बड़ी एक से छोटी तो आएगी ना, तो बीच में आ जाने से तो एक से बड़ी होगी, एक से छोटी चिंता करने की क्या जरूरत है। ई ऑप्शन आ जाएगी, नो रिलेशन। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले तो ये देखते हैं कि दोनों में √2 है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। √2 इधर हटाया तो इधर से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया, तो इक्वेशन बन गई 3x² - 14x + 15 = 0। 3 × 15 45 प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट 45 हो, सम 14 हो, तो दो रूट क्या बनेंगे 5 और 9। बट इसके साथ हमने √2 कैंसिल किया था, √2 भी आएगा, जो आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि दूसरी इक्वेशन में भी √2 है। बट इसका लीडिंग कोएफिशिएंट ओरिजिनली 6 था, लीडिंग कोएफिशिएंट ओरिजिनली 6 था, तो बाय 6 लिखना है, बाय 3 नहीं लिखना, ये नहीं लिखना। ओरिजिनली जो था आपका लीडिंग कोएफिशिएंट उसी से डिवाइड करना है। ओके, दूसरे केस में देखो, √2 को आपने यहां 2 से डिवाइड कर दिया, ये बन गया y² - 12y + 35। तो प्रोडक्ट 35 हो और सम 12 हो, तो दो वैल्यूज कौन सी आएंगी इसमें 5 और 7। बट इसके साथ √2 भी आएगा और लीडिंग कोएफिशिएंट ओरिजिनली क्या था 2, तो √2 तो सम में है, √2 तो सम में, उसे छोड़ दो। तो वैल्यूज क्या होंगी, x की वैल्यू 5/6 कितनी होती है 0.833, राइट। आप 2 डेसिमल तक लिख लें उससे भी चलेगा। ये 9/6 3/2 होता है, मतलब 1.5, और ये 5/2 तो 2.5 होता है, और 7/2 3.5 होता है। तो ये दोनों वैल्यू तो y की वैल्यू दोनों ही x की वैल्यू से बहुत बड़ी है, तो y इज ग्रेटर देन x और x इज लेस देन y, सारे पॉजिटिव हैं, तो जो मैग्नीट्यूड बड़ा आएगा वो बड़े ही होगा, राइट। और दोनों में √2 था, √2 लगा भी लोगे तो इंटू √2, अगर बड़ी वैल्यू है तो इंटू √2 करके भी दोनों में बड़ी ही रहेगी, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें देखते हैं √3 है, √3 को 3 से यहां डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, मेरी इक्वेशन बन जाएगी 2x² - 9x + 10 = 0। प्रोडक्ट आपका 20 बन रहा है, दोनों रूट पॉजिटिव हैं, प्रोडक्ट 20 बन रहा है, सम 9 बन रहा है, इसका मतलब 4 और 5। √3 वापस लगेगा जिससे आपने डिवाइड किया था, और लीडिंग कोएफिशिएंट ओरिजिनली 6 था, तो 6 से आप डिवाइड करेंगे, ओरिजिनल लीडिंग कोएफिशिएंट से ही डिवाइड करेंगे, कैंसलेशन के बाद नहीं, पहले वाला। यहां पे √2 आप डिवाइड करेंगे 2 से, यहां पे 2 आ जाएगा, मेरी इक्वेशन आ जाएगी 2y² - 13y + 21। प्रोडक्ट आपका 42 बनेगा, सम 13, तो दो रूट आएंगे 7 और 6। इसमें आपने √2 वापस लगाना है, और लीडिंग कोएफिशिएंट ओरिजिनल था /4/4। तो यहां पे क्योंकि ऊपर √3 है और नीचे √2 है, स्क्वायर कर देते हैं सारे को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग, तो x² और y² की वैल्यू आएंगी। इधर ये बेसिकली 2/3 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, ऊपर स्क्वायर 4, और ऊपर √3 का 3 होगा, नीचे 9 से कटेगा तो नीचे 3 आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा, राइट। ये स्क्वायर कर रहा हूं ऊपर, यहां 5/6 है, ऊपर 5 का स्क्वायर 25 होगा, √3 का 3 बनेगा, जो नीचे 6 स्क्वायर 36 से कट के 12 आ जाएगा नीचे, राइट। इधर देखें तो स्क्वायर करेंगे तो 7 स्क्वायर 49 होगा, और √2 का स्क्वायर 2 और नीचे 16, तो /8 आ जाएगा। यहां 6/4 यानी 3/2 है, तो 3 का स्क्वायर 9
और ये 2√2 का स्क्वायर 2, नीचे 4 से कट जाएगा 2 आ जाएगा। देखो वैल्यूज क्या क्या है, ये वैल्यू 4/3 है 1.33, 12/25 होगा तो 2.100 कुछ आएगा। 849/8 क्या होगा, 8 पॉइंट समथिंग ना 6 पॉइंट समथिंग, सॉरी 6 पॉइंट समथिंग, बहुत ज्यादा वैल्यू है। 9/2 क्या होगा, 4.5, बहुत ज्यादा वैल्यू है। y की दोनों वैल्यूज को, y स्क्वायर की दोनों वैल्यूज x के स्क्वायर की दोनों वैल्यू से बड़ी हैं, दोनों पॉजिटिव थे, तो y x से पक्का ही बड़ा होगा। जब y स्क्वायर x स्क्वायर से बड़ा है तो y x से बड़ा होगा, क्योंकि y और x दोनों पॉजिटिव हैं, राइट। पॉजिटिव में ऐसा होता है, अगर y स्क्वायर x स्क्वायर से बड़ा है तो y x से बड़ा होगा। स्क्वायर ध्यान से करना आप, जो मैंने ये स्क्वायर लिखे हैं, जैसे पहली वैल्यू मैंने लिखी थी, ये 2√3/3 था मेरा x, उसका स्क्वायर किया था तो ऊपर 4, ये 3 और नीचे 9, तो ये कैंसिल करके ये स्क्वायर आया था जो मैंने यहां लिखा। दूसरा मैंने 5/6√3 का स्क्वायर लिखा था x की वैल्यू का, तो ऊपर 25 × 3/36, ये हमने ऐसे लिखा था 25/12। तो ऐसे ही मैंने सबके स्क्वायर किए थे, जो इजीली आप कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये दिखने में डरावना क्वेश्चन जो है सबसे इजी होता है, सुपर इजी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जब भी ऐसी वैल्यू लिखी होती है तो ये जनरली ये दिया होता है, ये दोनों का ही सम होता है, ये दोनों का सम तो दिख ही रहा है, दोनों का प्रोडक्ट देखो यही बन रहा होगा, √2 × √3 √6 बन रहा है और 2 × 6 12 बन रहा है, मतलब यही दो रूट हैं, दोनों पॉजिटिव आने थे, और एक 2√3 रूट है, एक 6√2 है, इन्हीं दोनों का सम बीच में लिखा हुआ है, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही y की दो वैल्यू 5√3 और 7√2 जो बीच में लिखी हुई है वही होंगी, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट साथ में लिखा होगा। तो ऐसे ये कंपेयर करना मुश्किल लग रहा है तो इनका स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर आ गया इसका 4 × 3 12, 6 स्क्वायर 36 × 2 72, इसका स्क्वायर 25 × 3 75 और 49 × 2 98। तो y स्क्वायर x स्क्वायर से बड़ा है, y x से बड़ा होगा, राइट। फिर से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, x इज लेस देन y, राइट। तो ये जब भी ऐसा आता है तो सीधा आंसर करने वाला क्वेश्चन होता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर अब ऐसे कुछ तोड़ मरोड़ के भी क्वेश्चन पूछे हैं उसने कई बार, तो वो भी मैंने यहां पे लिख दिए हैं कि इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। √x अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये ऊपर x माइनस √7 हो जाएगा और ये इधर आके 0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आएगी √7, तो x की एक सिंगल वैल्यू आ रही है √7। ओके, यहां देखते हैं y3, ये x की वैल्यू √7 ही आई है ना, एक बार चेक कर लेना। तो x की वैल्यू √7 है, तो यहां √7 का रूट और यहां भी √7 हो जाएगा, तो उस √7 का √7 हो जाएगा। चलो आंसर आ जाएगा, मतलब यही आ जाएगा। यहां y3, तो y3 इक्वल टू 7 की पावर 3 यानी कि √7 का क्यूब हो गया, तो y की वैल्यू भी √7 आ गई। अब इन दोनों केसेस में एक एक वैल्यू आ रही है और वो x और y दोनों इक्वल आ रहे हैं √7, तो फिर से e ऑप्शन हो जाएगा। बट इस बार किस लिए e होगा? नो रिलेशन के कारण नहीं होगा, इस बार होगा x इक्वल टू y के कारण, कि x और y दोनों इक्वल हैं और दोनों की वैल्यू √7 ही है। ओके, फॉर रियल वैल्यूज के लिए, मैं इमेजिनरी रूट्स नहीं ले रहा हूं कोई भी। ओके, रियल वैल्यूज के लिए ठीक। ओके, चलो फिर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको, सारे टाइप के क्वेश्चंस दिखाए हैं, जिस तरह से 3 सेशंस में मैंने क्वाड्रेटिक के डिफरेंट टाइप से दिखाए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करेंगे और हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं आप। ये हमारा टेलीग्राम का हैंडल है @चाणक्यस चंडीगढ़, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। आपको यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स, वीडियो लेक्चर अपडेट्स, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें, पीडीएफ्स, नोट्स, इंटरेक्टिव क्विजेज, तो ये सारा कुछ यहाँ चलता रहता है। तो आप कनेक्टेड रहेंगे, हमसे कनेक्टेड रहेंगे, कोई डाउट पूछ पाएंगे तो आप जरूर इसको ज्वाइन कर लें।
Okay, so see you in the next session. Bye bye, namaste, jai hind, thank you.